संत महात्मा अक्सर समझाते हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है प्रेम। लेकिन यह संसार का प्रेम नहीं, ये उस रूहानी प्रेम की बात है जो आत्मा और परमात्मा के बीच का बंधन है। वही प्रेम जो गुरु अर्जुन देव जी की इस दिव्य वाणी में झलकता है। समझू इस प्रेम की दम ही व्यथु होती साठ। अर्थात जब यह प्रेम भीतर जाग उठता है तब उसके साथ एक मधुर पीड़ा, एक तड़प, एक व्याकुलता जुड़ जाती है। ये प्रेम ऐसा नहीं है जो हमें संसार की ओर खींचे, बल्कि यह हमें भीतर खींचता है, हमारी आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाता है। सद्गुरु सदा यही समझाते हैं कि प्रेम का असली अर्थ है अपनी इच्छा को मिटा देना, अहंकार को मिटा देना और केवल मालिक की रजा में रहना। जब कोई जीव अपने भीतर यह भावना जगा लेता है कि अब मैं कुछ नहीं, सब तू ही है, तब वह प्रेम सच्चा बनता है। जैसे दीपक अपने को जलाकर प्रकाश देता है, वैसे ही प्रेम आत्मा को जला देता है ताकि उसमें केवल परमात्मा की रोशनी रह जाए। वाणी कहती है, रावणु होत सुइक नहीं जिन सिर दीहे काट। इसका भाव है कि जो सच्चे प्रेमी हैं वे अपने सिर तक की बाजी लगा देते हैं। प्रेम में कोई सौदा नहीं होता। प्रेम वह ज्वाला है जिसमें मैं जल जाती है और तू शेष रह जाता है। संसार के लोग प्रेम को भावनाओं या शब्दों में ढूंढते हैं, परंतु सच्चा प्रेम तो उस सीमा से परे है जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं। जब प्रेम जागता है तो मनुष्य का तन मन दोनों बदल जाते हैं। शरीर भले यहाँ हो पर मन परमात्मा में लीन हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, प्रीत मन तन खच रहिया बोल न गई हुई। जब प्रेम भीतर भर जाता है तो बोलने की शक्ति भी खो जाती है, क्योंकि वहाँ कोई शब्द पर्याप्त नहीं रहते उस अनुभव को व्यक्त करने के लिए। सद्गुरु कहते हैं कि जब प्रेम सच्चा होता है तब मनुष्य का हृदय कमल बन जाता है। वह कमल संसार की कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है। जैसे सूर्य की किरणें उस कमल को खोल देती हैं, वैसे ही सद्गुरु की कृपा उस आत्मा को खोल देती है। प्रेम की धूप से आत्मा जागती है। चरण कमल मन बैधियो बूझन सूर संजोग। सद्गुरु के चरणों में जब मन टिक जाता है तब समझ का सूरज उगता है और भीतर का अंधकार मिटने लगता है। संसार का सागर कितना विशाल है, इसमें लाखों प्राणी, असंख्य इच्छाएं और अनगिनत भटकाव हैं। पर जो सद्गुरु की कृपा से नाव पकड़ लेता है वह पार उतर जाता है। बाकी सब इस सागर में डूबते उतराते रहते हैं। सागर में रुद्याम्बन नवखंड वसुधा भ्रम। इसका भाव यह है कि संसार की सारी संपत्तियां, सारे महल, सारे राज्य सब मिट्टी के समान हैं यदि आत्मा प्रेम के बिना है। संत महात्मा कहते हैं कि प्रेम वह धागा है जो आत्मा को सद्गुरु से जोड़ता है। यह धागा बहुत महीन है, ना आंख से दिखाई देता है, ना हाथ से छू सकते हैं, पर जब यह भीतर बन जाता है तो फिर यह कभी टूटता नहीं। मूसन प्रेम पिंकी नग्न एक न करम। जो इस धागे से जुड़ जाता है वह संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। उसकी आंखें देखती हैं पर अब वह किसी वस्तु को अपना नहीं मानता। उसका हृदय केवल सतगुरु में बसता है। बाबा जी एक बार सत्संग में फरमाते थे कि प्रेम कोई शब्द नहीं, यह तो एक जीवन की दशा है। प्रेम वह अवस्था है जहां हम अपनी स्वार्थी भावना को त्याग कर पूरी तरह मालिक की मर्जी में रहना सीख जाते हैं। जैसे बच्चा माँ की गोद में होता है, उसे कोई चिंता नहीं होती, बस भरोसा होता है। वैसा ही भरोसा सद्गुरु पर हो जाए तो जीवन में कोई दुख नहीं रह जाता। सद्गुरु की कृपा से जो इस प्रेम में डूबता है उसके लिए फिर कोई अन्य आनंद नहीं रह जाता। संसार का संगीत उसे नहीं खींचता, क्योंकि उसने भीतर शब्द की धुन सुन ली होती है। मूसन नमस्कर की रहियो जो अंबर छाए। जब आत्मा उस अंबर में पहुंचती है जहां नाम की अनहद ध्वनि गूंजती है, तब वह स्थिर हो जाती है। उस अवस्था में केवल मौन रहता है, न वाणी न विचार, केवल एक गूंजती हुई शांति। प्रेम के पथ पर जब साधक पड़ता है तो मन के विकार एक एक करके मिटने लगते हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह सब जैसे पिघल जाते हैं। वह भीतर की रोशनी में जलकर राख हो जाते हैं। यही कारण है कि सतगुरु सदा कहते हैं, नाम सिमरन को जीवन में स्थिर करो। यह सिमरन उस प्रेम की ज्वाला को जलाता है जो हमें मालिक के करीब ले जाती है। बांधे बांधे कमल मृदु फरत रहे लपटाए। यहाँ प्रेम का वर्णन बहुत सुंदर रूपक में किया गया है।
जैसे भंवरा कमल से लिपट जाता है और उसमें मग्न होकर कुछ और नहीं देखता, वैसे ही आत्मा सद्गुरु के चरणों में लिपट जाती है। उसे अब किसी और चीज की चाह नहीं रहती। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में धीरे धीरे एक स्थिरता आ जाती है। वह संसार के शोर में रहते हुए भी भीतर शांति में रहता है। उसका हृदय प्रेम से इतना भर जाता है कि अब कोई दुख उसे हिला नहीं पाता। वह जान लेता है कि यह संसार केवल एक स्वप्न है और असली घर वह है जहां से यह आत्मा आई है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि प्रेम का अर्थ है देना, लेना नहीं। संसार का प्रेम लेता है जबकि रूहानी प्रेम देता है। जब हम बिना अपेक्षा के सद्गुरु से प्रेम करते हैं, तब वही प्रेम हमें मुक्त कर देता है। प्रेम की राह कठिन नहीं, पर उसमें अपने आप को मिटाना पड़ता है। अहंकार का एक अंश भी यदि रह गया तो प्रेम अधूरा रह जाता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि यह प्रेम वह अग्नि है जिसमें रावण भी जल जाए, और जो इस अग्नि में झुलसने को तैयार है वही मालिक तक पहुंच सकता है। मूसन तभी मूसो बिसरत पुरुष दयाल। जब तक प्रेमी अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, तब तक वह दयालु प्रभु को नहीं पा सकता। प्रेम का मार्ग आत्म बलिदान का मार्ग है। जब मनुष्य कहता है मेरी नहीं तेरी मर्जी चले, तब वह परम प्रेमी बनता है। इस वाणी का सार यही है कि प्रेम की पराकाष्ठा आत्म विस्मृति है। वहां कोई मैं नहीं बचता, केवल तू ही रह जाता है। यही वह दशा है जहां आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। सद्गुरु महाराज सदा समझाते हैं कि सच्चे प्रेम की पहचान तभी होती है जब उसे परीक्षा से गुजरना पड़े। जब तक प्रेम परख में न उतरे, तब तक वह केवल शब्द है, अनुभव नहीं। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, धब धब जब जायरी बिछरत प्रेम बेहाला, अर्थात जब प्रेमी अपने प्रिय से बिछड़ता है, तब उसका हृदय इतना व्याकुल हो उठता है कि वह जीते जी मरने लगता है। यही सच्चे प्रेम की परीक्षा है। संसार का प्रेम सुख में टिकता है, लेकिन आत्मा का प्रेम तो दुख में भी अडिग रहता है। सच्चा प्रेम वही है जो हर परिस्थिति में अटल रहे। जब मालिक खुशियां दे तब भी प्रेम वही, और जब दुख दे तब भी वही प्रेम। अगर प्रेम किसी स्वार्थ पर टिका है तो वह प्रेम नहीं, व्यापार है। सतगुरु कहते हैं प्रेम उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी जलता रहता है। जिन्होंने अपने जीवन में सच्चा नाम पाया, उनका प्रेम किसी लाभ या हानि से नहीं डोलता। वे हर हाल में कह उठते हैं तेरी ही रजा प्यारी है मेरे मालिक। वाणी कहती है मूसन तभी मूसो बिसरत पुरुष दयाल। जब हम अपनी सीमित बुद्धि, अपने स्वार्थ और अपने मैं को त्याग देते हैं, तभी दयालु प्रभु का सच्चा दर्शन होता है। प्रेम वह नहीं जो शब्दों में गाया जाए, बल्कि वह है जो भीतर अनुभव किया जाए, जो हर सांस में सतगुरु की याद बन जाए। संतजन कहते हैं कि प्रेम की आग बड़ी कोमल होती है। यह बाहरी नहीं, भीतर की जलन है। इसमें कोई धुआं नहीं, कोई लपट नहीं, केवल मौन तपन है। जो इस आग में जलता है वही पवित्र हो जाता है। गुरु अर्जुन देव जी के जीवन में यही प्रेम अपने चरम रूप में दिखा। जब उन्हें तपती तवे पर बैठाया गया तो उनके मुख से केवल तेरा भाणा मीठा लागे निकला। ये वाक्य प्रेम की पराकाष्ठा है। संसार के लोग दुख में शिकायत करते हैं, लेकिन प्रेमी तो उस दुख को भी वरदान समझता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सब उसी प्रिय की लीला है। बाबा जी कहा करते हैं, जब तक इंसान यह न समझ ले कि हर परिस्थिति सद्गुरु की योजना का हिस्सा है, तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब हम हर हाल में धन्यवाद देना सीख लेते हैं, तभी प्रेम सच्चा होता है। प्रेम केवल मधुर अनुभव नहीं, यह तपस्या भी है। यह हमें अपने पुराने संस्कारों से, अपने कर्मों से ऊपर उठाता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे आत्मा प्रेम की भट्ठी में तपकर निर्मल बनती है। जो प्रेम खेलन चाहे सिर धर तली, गली मेरी आओ। कबीर साहिब ने भी यही कहा। जो इस प्रेम के मार्ग पर चलना चाहता है, उसे अपना सिर हथेली पर रखना पड़ेगा। ये मार्ग हिम्मत वालों का है। ये रास्ता उस आत्मा का है जो अपने सद्गुरु पर पूर्ण भरोसा रखती है। संसार का प्रेम आंखों से दिखाई देता है, पर सद्गुरु का प्रेम आंखें बंद करने पर महसूस होता है। वह भीतर उतरता है, जहां केवल शांति और आनंद का साम्राज्य है। वाणी की एक और पंक्ति कहती है,
जो का प्रेम सुहाई च रतन चितवत मन माही। जब प्रेमी के हृदय में यह रत्न बस जाता है, तब उसके विचार, उसकी सांसें, उसका अस्तित्व सब उसी में लीन हो जाते हैं। वह जहां भी देखता है अपने प्रिय का दर्शन करता है। उसे हर व्यक्ति में, हर ध्वनि में, हर दिशा में वही मालिक नजर आता है। ये अवस्था तभी आती है जब नाम का अभ्यास पक्का हो जाए। नाम ही वह सीढ़ी है जिससे आत्मा ऊपर उठती है। संत महात्मा समझाते हैं कि नाम केवल शब्द नहीं, ये उस चेतना की शक्ति है जो हर कण में व्याप्त है। जब सद्गुरु कृपा करके उस नाम का अनुभव देते हैं, तब आत्मा का अंधकार मिटने लगता है। शुरू में नाम केवल सिमरण के रूप में होता है, जप, ध्यान और साधना। पर जब साधक उसमें गहराई तक उतरता है, तब यह सिमरण अनहद ध्वनि बन जाता है। फिर भीतर संगीत बजने लगता है जो कभी नहीं रुकता। बाबा जी कहते हैं, नाम में ऐसी मिठास है कि संसार का सारा रस फीका लगने लगता है। जब यह रस आत्मा को मिल जाता है, तब उसे बाहर कुछ और नहीं भाता। यही कारण है कि बाणी में कहा गया, नानक बिसरी ब्रह्म के आन न कन्हत चाहे। जब आत्मा ब्रह्म उस परम चेतना में लीन हो जाती है, तब उसके मन से सब और बातें मिट जाती हैं। फिर कोई सांसारिक आकर्षण शेष नहीं रहता। वह अब परम शांति में विलीन हो जाती है। संत तुलसीदास जी भी यही भाव कहते हैं, प्रेम भक्ति जल बिनु नर नारी, सुख न पावहीं मोक्ष न तारी। प्रेम के बिना न तो सुख मिलता है न मुक्ति। इसलिए सद्गुरु प्रेम को ही मार्ग बनाते हैं, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो मन के द्वार को खोलती है। अब जरा सोचिए, प्रेम का यह मार्ग कितना गहरा है। जब हम किसी से संसारिक प्रेम करते हैं तो वहाँ अपेक्षा होती है, सामने वाला हमें भी चाहे, हमें समझे, हमें महत्व दे। लेकिन जब आत्मा सद्गुरु से प्रेम करती है तो वहाँ कोई शर्त नहीं होती, वहाँ केवल समर्पण होता है। वह कहती है, मेरा अस्तित्व भी तेरा है, मेरे सुख दुख भी तेरे हैं, मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। यही सच्चा प्रेम है। एक बार एक भक्त सद्गुरु के पास आया और बोला, मालिक, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर सच में प्रेम करते हो तो शिकायत मत करो। भक्त ने कहा, लेकिन मालिक, दर्द बहुत है। सद्गुरु ने कहा, जिसे तू दर्द कह रहा है वही तो मेरी कृपा है। जब तक आत्मा दर्द में नहीं तपती, तब तक उसका चेहरा साफ नहीं होता। वह दर्द जो तुझे मेरे करीब लाए, वह वरदान है। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। वही आंसू प्रेम की सच्ची निशानी है। प्रेम का मार्ग ऐसा है कि यहाँ शब्द काम नहीं करते, जितना बोलो उतना कम है। जब प्रेम भीतर उतरता है तो वाणी मौन हो जाती है, वहाँ केवल अनुभव बचता है। लग घाटी ऊंचो घनी चंचल चीत बेहाला, मन कितना चंचल है, हर पल बदलता है। लेकिन प्रेम उस मन को बांध लेता है। जब मन सद्गुरु के चरणों में टिक जाता है, तब स्थिरता आ जाती है। यही ध्यान की अवस्था है, जहाँ विचार रुक जाते हैं और केवल नाम की धुन रह जाती है। संत महात्मा कहते हैं कि जो मन को जीत ले, वही दुनिया को जीत लेता है। मन ही वह रावण है जो आत्मा का सीता रूपी ज्ञान चुरा लेता है। लेकिन सद्गुरु राम के समान आते हैं और उस मन को जीतकर आत्मा को मुक्त करते हैं। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, नीच कोच निमुत घनी करनी कमल जमाल। जब मन का नीचपन मिट जाता है, तब भीतर कमल खिल उठता है। फिर आत्मा उस कमल की तरह सुगंधित हो जाती है। संसार में हर प्रेम अंततः किसी न किसी अपेक्षा पर टिकता है, लेकिन रूहानी प्रेम बिना अपेक्षा के होता है। वहाँ देना ही आनंद है। सद्गुरु के लिए जो अपना सब कुछ अर्पित कर देता है, वही उस प्रेम की गहराई में उतरता है। जैसे भंवरा कमल में खो जाता है, वैसे ही आत्मा सद्गुरु में लीन हो जाती है। वहाँ से लौटने की चाह नहीं रहती, क्योंकि वहाँ अनंत सुख है। बाबा जी कहते हैं, जब प्रेम में गहराई आती है तो सिमरण अपने आप होता है, ध्यान अपने आप टिकता है और नाम अपने आप गूंजता है। यह अवस्था तब आती है जब आत्मा की सारी दिशा सद्गुरु की ओर मुड़ जाती है। फिर उसे न बाहर का संगीत भाता है, न दुनिया का मेल। भीतर की ध्वनि इतनी मधुर होती है कि वह सब कुछ भुला देती है। इस बानी का सार यही है कि प्रेम का मार्ग कठिन नहीं, पर अहंकार को मिटाना कठिन है।
जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तब प्रेम सहज रूप में खिल उठता है। सद्गुरु की कृपा से ही यह संभव है। जब तक कृपा न हो तब तक प्रेम केवल शब्द रहता है, पर जब कृपा होती है तब वही शब्द जीवंत अनुभव बन जाते हैं। संतजन कहते हैं कि प्रेम का अंत नहीं होता, क्योंकि प्रेम कोई घटना नहीं बल्कि अस्तित्व की दशा है। ये वही अनंत ज्योति है जो आत्मा के भीतर सदा से जल रही है, लेकिन मन के पर्दे उसे ढक देते हैं। जब सद्गुरु की कृपा से वह पर्दा हटता है तो आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। वह समझ जाती है कि मैं शरीर नहीं, मैं नाम की लहर हूं, मैं उस शब्द की धुन हूं जो सृष्टि के आरंभ से गूंज रही है। गुरु अर्जुन देव जी इस बाणी में उस मिलन की दशा का वर्णन करते हैं। कमल नयन अंजन श्याम चंद्रबन चित्तचार। यहाँ आत्मा की सुंदरता और उसकी अवस्था का प्रतीकात्मक वर्णन है। जब भीतर का कमल खिलता है तो आत्मा की दृष्टि निर्मल हो जाती है। वह अब संसार की ओर नहीं, भीतर की ओर देखती है। उस समय उसका मन चंद्रमा की तरह शीतल हो जाता है। श्याम अर्थात प्रेम से रंगा हुआ। वह चित्त चार दिशाओं में फैलता नहीं बल्कि केंद्र में टिक जाता है। जब प्रेम परिपक्व होता है तो मनुष्य के भीतर एक स्थायी आनंद उतर आता है। वह आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता, वह केवल नाम से जुड़ा होता है। पाणी में कहा गया है, मूसन मग्न मनस सिद्धखंड खंड हारे। अर्थात जब यह प्रेम भीतर गहराई तक पहुंचता है तब सारा मन, सारे विचार, सारे संशय टूटकर मिट जाते हैं। आत्मा मग्न हो जाती है, समाधिस्थ हो जाती है। वहाँ अब कोई द्वंद्व नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई भय नहीं। यह वही अवस्था है जहाँ ध्यान सहज हो जाता है। अब साधक को प्रयास नहीं करना पड़ता, उसके भीतर नाम की धुन अपने आप गूंजती रहती है। जब आंखें बंद होती हैं तो भीतर प्रकाश दिखाई देता है। जब कान भीतर मुड़ते हैं तो शब्द सुनाई देता है। यह सब सतगुरु की कृपा से होता है, क्योंकि वही हमें उस आंतरिक मार्ग पर ले जाते हैं जहाँ कोई भटकाव नहीं। बाबा जी कहा करते हैं, जब तक मनुष्य स्वयं कुछ करना चाहता है तब तक भगवान कुछ नहीं करता। जब मनुष्य समर्पण कर देता है तब प्रभु सब कुछ कर देता है। यह समर्पण ही प्रेम की अंतिम अवस्था है। जब हम अपने भीतर कह उठते हैं, अब कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा नाम ही मेरा आधार है, तब आत्मा को शांति मिलती है। गुरु अर्जुन देव जी आगे कहते हैं, मग्न भयो प्रेम सिम सिर सुध न सिमरतंग। जब आत्मा उस प्रेम में डूबती है तब उसे अपने शरीर की सुध नहीं रहती। उसका मन अब संसार से कट जाता है और भीतर की अनहद ध्वनि में रम जाता है। वही असली समाधि है, वही सच्चा ध्यान है। बाहर का ध्यान केवल अभ्यास है, भीतर का ध्यान अनुग्रह है। जब तक सतगुरु कृपा नहीं करते तब तक मन शांत नहीं होता। एक बार एक साधक ने सतगुरु से पूछा, मालिक, ध्यान में मैं बहुत कोशिश करता हूं पर मन टिकता नहीं। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, मन को टिकाने की कोशिश मत कर, उसे प्रेम दे। साधक ने पूछा, कैसा प्रेम? सतगुरु बोले, जैसे बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, बिना सोचे बिना शर्त, मन को डांटने से नहीं, प्रेम से बांधो। जब उसे नाम की मिठास मिलेगी वह स्वयं भीतर लौट आएगा। यही प्रेम का रहस्य है। जब मन प्रेम में पड़ जाता है तो वह संसार से मुंह मोड़ लेता है। गुरु साहिब की वाणी कहती है, प्रगट भयो सब लोच मह नानक अधम पतंग। जब आत्मा इस अवस्था तक पहुंचती है तो उसकी स्थिति उस पतंगे जैसी होती है जो दीपक में जलकर भी मुस्कुराता है। वह जानता है कि अब मैं मिट रहा हूं, पर इसी मिटने में मेरा मिलन है। इसी को प्रेम की पराकाष्ठा कहते हैं। जब जलना भी आनंद लगे, क्योंकि जलने से मिलन होता है। संसार के लोग प्रेम को पाने की कोशिश करते हैं, पर सच्चे प्रेमी प्रेम में खो जाने की कोशिश करते हैं। जो खो गया वही पा गया, जो मिट गया वही जी उठा। यही रहस्य गुरु अर्जुन देव जी की वाणी खोलती है। जब आत्मा अपने अहंकार, अपने वासना, अपने भय को जलाकर शून्य बन जाती है तब भीतर वह आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं तू ही हूं। बाबा जी कहते हैं कि प्रेम का फल केवल मिलन नहीं बल्कि रूपांतरण है। जो प्रेम करता है वह पहले जैसा नहीं रहता। उसकी आंखों में करुणा आ जाती है, उसके शब्दों में मिठास आ जाती है, उसके जीवन में विनम्रता आ जाती है। वह अब दूसरों को दोष नहीं देता, क्योंकि उसे पता है
कि सब उसी एक की रचना है। वह प्रेम से देखता है, प्रेम से बोलता है, प्रेम से चलता है। यही सच्चे भक्त की पहचान है। एक बार एक सच्चा भक्त सतगुरु के पास आया और बोला, मालिक, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, पर मुझे डर लगता है कि कहीं यह प्रेम पूरा न कर सकूं। सतगुरु ने कहा, डर प्रेम का शत्रु है। जब तू प्रेम करेगा तो यह डर अपने आप मिट जाएगा, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही है आत्मा का समर्पण। भक्त की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, अब मेरा सब कुछ आपका है। वह पल ही उसका जन्म बन गया। इसी तरह जब आत्मा सतगुरु के चरणों में गिरकर अपने अस्तित्व को अर्पित कर देती है, तब नाम की ज्योति उसके भीतर जल उठती है। मूसन मग्न मनस सिद्ध खंड खंड हारे। यह पंक्ति बार बार हमें याद दिलाती है कि मन को जीतना प्रेम से ही संभव है। प्रयास से नहीं, तर्क से नहीं, तपस्या से नहीं, केवल सतगुरु की कृपा और नाम की मिठास से। जब भीतर नाम की लहर चलती है, तब मन के सारे विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि इस यात्रा का अंत नहीं, क्योंकि यह भीतर अनंत की ओर ले जाती है। जैसे नदी सागर में मिलती है, वैसे ही आत्मा नाम के सागर में मिल जाती है। अब कोई भिन्नता नहीं रहती, कोई दूरी नहीं रहती। आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। वह मिलन वाणी से परे है, पर अनुभव में सजीव है। जब यह मिलन हो जाता है, तब आत्मा कहती है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं वही हूँ। ये वह आनंद है जो कभी घटता नहीं, कभी मिटता नहीं। वही आनंद सद्गुरु का प्रसाद है। वह आनंद सबको मिल सकता है, बस मनुष्य को अपनी दृष्टि भीतर फेरनी है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, हर आत्मा में वही शक्ति है जो संतों में है। फर्क बस इतना है कि संत जाग गए और हम सोए हुए हैं। नाम सिमरण व घंटी है जो आत्मा को जगाती है। जब हम रोज सिमरण करते हैं, तब यह सोई हुई आत्मा धीरे धीरे जागने लगती है, और जब वह पूरी तरह जाग जाती है, तब जीवन का हर क्षण प्रेम में डूब जाता है। प्रेम की यह दशा ही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ कहीं जाना नहीं, बल्कि अपनी वास्तविक पहचान पाना है। जब आत्मा जान लेती है कि मैं वही हूँ, तब बंधन अपने आप टूट जाते हैं। अब कर्म बंधन नहीं रहते, अब दुख बंधन नहीं रहते, अब मृत्यु भी भय नहीं रहती। अब आत्मा उड़ान भरती है उस शब्द की धुन में, उस नाम की लहर में, उस प्रेम के सागर में। एक बार बाबा सावन सिंह जी के समय की बात है। एक भक्त रोज सत्संग सुनता था, पर ध्यान नहीं करता था। एक दिन उसने बाबा जी से कहा, मालिक, मैं प्रेम चाहता हूं, पर मन टिकता नहीं। बाबा जी मुस्कराए और बोले, बेटा, प्रेम कोई चीज नहीं कि बाहर से मिल जाए। जब तू रोज नाम सिमरन करेगा, तब यह प्रेम अपने आप भीतर फूट पड़ेगा। जैसे बीज को पानी देने से पौधा उगता है, वैसे ही सिमरन प्रेम को जन्म देता है। उस दिन से भक्त ने नियमित अभ्यास शुरू किया। कुछ महीनों में उसके भीतर शांति उतर आई। वह कहता था, अब हर सांस में वही नाम है, वही प्रेम है, वही मालिक है। यह अनुभव ही सच्चे जीवन का उद्देश्य है। वाणी के अंत में कहा गया है, प्रगट भयो सब लोच महा नानक अधम पतंग। गुरु साहिब यहाँ यह समझा रहे हैं कि आत्मा जब प्रेम की पूर्ण अवस्था में पहुँचती है, तब वह उस पतंगे की तरह प्रकाश में समा जाती है। वह मिटती नहीं, बल्कि प्रकाश बन जाती है। वह समझ जाती है कि प्रेम में जलना ही अमर होना है। सद्गुरु सदा यही सिखाते हैं कि आत्मा का मूल घर भीतर है। जब तक हम बाहर दौड़ते रहेंगे, दुख हमारे साथ रहेगा, पर जब भीतर लौटेंगे, तब सुख, शांति और प्रेम अपने आप प्रकट होंगे। नाम ही वह द्वार है जिससे भीतर प्रवेश होता है, और प्रेम वह शक्ति है जो उस द्वार को खोलती है। इसलिए कहा गया, नाम बिना प्रेम नहीं और प्रेम बिना नाम नहीं। जो इस मार्ग पर चलता है, उसे कोई भय नहीं, कोई अंधकार नहीं, क्योंकि उसका हाथ सतगुरु के हाथ में है। वह हर परिस्थिति में कह सकता है, तेरा भाणा मीठा लागे। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्ची भक्ति है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। जब आत्मा प्रेम में पूर्ण होती है, तब वह संसार से अलग नहीं भागती, बल्कि संसार में रहकर भी भीतर से मुक्त रहती है। वह हर जीव में मालिक का रूप देखती है। उसके शब्द प्रेम बन जाते हैं, उसके कर्म सेवा बन जाते हैं, और उसका जीवन एक सत्संग बन जाता है।
वही जीवन सार्थक है जो प्रेम से भरा हो, जो नाम से जुड़ा हो और जो सतगुरु की मर्जी में समर्पित हो।